आज जहां युवा अपनी मांगों को लेकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की जंतर मंतर पर डटा हुआ है, जमा हुआ है, लेकिन इसी के साथ अनशन पर बैठने के लिए मजबूर है। यहाँ पर युवा देश का छात्र अब भूख हड़ताल कर रहा है। संगत तो करना ही पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग का, मैं भी पीएचडी स्टूडेंट हूँ, सब कुछ ही हम लोग का दाव पे लगा हुआ है। हम लोग का भी एजुकेशन जो भी चीज़ें हैं दाव पे लगा हुआ है, हम लोग की ज़िंदगी दाव पे लगे हुए हैं। तो हम भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, कुछ सुधार लाने की, कुछ बदलाव लाने की। तो हम लड़ते हुए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा सबको मिलेगी, नौकरी सबको मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो इस देश में अपने अकड़ में और घमंड में जो चूर लोग सत्ता पर काबिज हैं उनकी जाने की बारी आ गई है। एक मुल्क का स्टूडेंट्स, युवा सड़कों पर धूप, गर्मी, बरसात 45 डिग्री में बैठ करके भूख हड़ताल कर रहा है, बरसात में पानी झेल रहा है, और आप उसको दहशतगर्द बोल रहे हैं, आप उसको वायरस बोल रहे हैं। हमारे भगत सिंह ने कहा था हमें कि ठीक है, जब सिस्टम सो जाती है तो उसको जगाने के लिए हमें क्रांति करना चाहिए। उन्होंने एक शब्द कहा था, बहुत अच्छा शब्द कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट से हमारे इनको समझ में नहीं आए, तो हम इसलिए ये भूख हड़ताल का रास्ता चुने। अभी तक इनको सुनाई नहीं दे रहा था, तो अब सुनाई देगा, इसीलिए हम बैठ गए। क्योंकि आप 25 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को एजुकेशन मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीन में आपके साथ नफीसा खान। एक तरफ सरकार विकास और युवाओं के भविष्य की दावे करती है, बड़े बड़े वादों के साथ प्रधानमंत्री खुद युवाओं को विश्वास में लेते। युवाओं के लिए ये देश है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जा रहा है, विकास के दावे हैं, लेकिन उसी बीच एक बड़ी तस्वीर इन तमाम दावों की पोल खोलती है। आज जहां युवा अपनी मांगों को लेकर अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की जंतर मंतर पर डटा हुआ है, जमा हुआ है, लेकिन इसी के साथ अनशन पर बैठने के लिए मजबूर है। यहाँ पर युवा देश का छात्र अब भूख हड़ताल कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतंत्र में सरकार उनकी आवाज सुनेगी। और सवाल तो ये भी है कि क्या लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सरकार के होते हुए भी अब युवाओं को अपनी आवाज सुनाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लेना पड़ेगा, अपनी सेहत दांव पर लगानी पड़ेगी। इसी सवाल के साथ मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। उधर सोनम वांगचुक इस पूरे धरने प्रदर्शन का सबसे बड़ा चेहरा, जो कि भूख हड़ताल पर है, और आज 5वां दिन इस भूख हड़ताल का है और 13वां दिन इस प्रदर्शन का है, जो कि लगातार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के खिलाफ यहाँ से आवाज उठाई जा रही है, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। जवाबदेही को लेकर सवाल है, और सवाल है कि डबल इंजन सरकार जो विकास के दावे कर रही है, क्या उसका विकास यही है? एक तरफ वहाँ भूख हड़ताल, सोनम वांगचुक मंच पर मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ देश का युवा भी भूख हड़ताल पर है, और यहाँ आयशा के तमाम छात्र बैठे हुए हैं, डटे हुए। पहले दिन से प्रदर्शन, जब तमाम पेपर लीक की खबरें बढ़ी, जब सरकार ने सुध नहीं ली और सरकार का अहंकार सामने आया, तो इन लोगों को लगा कि अब सड़क से लड़ाई जरूरी है, और इसीलिए सड़क से लड़ने के लिए तमाम लोगों ने रास्ता अपनाया भूख हड़ताल का। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सरकार कम से कम अब सुध लेगी, जब छात्रों की सेहत पर बात आ गई है। आप लोगों में से कौन कौन लोग भूख हड़ताल पर हैं? सब लोग सोए हैं। दोपहर का वक्त, गर्मी, बारिश, धूप सब कुछ है, और इतनी चुनौतियों के बावजूद भी आपका ये प्रदर्शन जारी है, क्या कहना चाहेंगे? आयशा से 6 लोग भूख हड़ताल में हैं। सोनम वांगचुक जिस दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं उसकी सॉलिडारिटी में नेहा है, जो कि आयशा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, दानिश है, जो कि जेएनयू छात्र संघ की ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मनीष हैं, जो उत्तर प्रदेश लखनऊ से हैं, इलाहाबाद से हैं, ऋषिकेश हैं, जो जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, आमीन हैं, जो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, और दीपक है, जो कि डीयू में मास्टर्स कर रहे हैं। तो यही है कि इस देश में पिछले 6 से 7 सालों में जिस तरीके से 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर कोई भी मिनिस्टर, कोई भी सरकार सामने नहीं आती है, केवल ये बोलते हैं कि हमको अफसोस है। उसके खिलाफ ये आंदोलन हम लोग का लंबा चल रहा था, और जब से ये सीजेपी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उसमें भी हम लोग मजबूती से खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही ये आंदोलन खत्म होगा। आंदोलन 13वां दिन चल रहा है, भूख हड़ताल का 5वां दिन है।
इस बीच जो सरकार का रवैया और जो बयानबाजी सरकार की ओर से देखने को मिली, वो आप कैसे देखते हैं? बहुत अफसोसजनक है ये कि एक मुल्क का स्टूडेंट्स युवा सड़कों पर धूप गर्मी बरसात 45 डिग्री में बैठ करके भूख हड़ताल कर रहा है, बरसात में पानी झेल रहा है और आप उसको दहशतगर्द बोल रहे हैं, आप उसको वायरस बोल रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस सरकार का ये कोई नया टूल किट नहीं है, ये पुराना टूल किट है। जब पहली बार किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे तो उनको खालिस्तानी बोल दिया। जब जेएनयू के लोग आवाज़ उठाए तो उनको अर्बन नक्सल और पाकिस्तानी बोल दिया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि अभी नोएडा मानेसर में जब मजदूर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको बोला कि पाकिस्तान से फंड लेकर के आए। तो इनका ये टूल किट बहुत पुराना है और लोग इस बात को समझ गए हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप समझाना चाहता हूँ कि जितने भी मंत्रालय और मंत्री हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए और आप ये देखिए कि ये बात बोल रहे हैं कि दहशतगर्द है, उनका कमेंट बॉक्स खोल के आप देखिए। उस कमेंट बॉक्स में इन मंत्रियों को, इन नेताओं को इतनी गालियां पड़ती है आम लोगों के द्वारा। इससे समझ में आ जाएगा आपको कि ये टूल किट इनका बहुत पुराना है। लोग समझ चुके हैं कि मुद्दों से चीज़ों को भटकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ये। और ये फांसीवादी किसी भी निज़ाम का एक पहचान होती है कि हर क्रिटिसिज्म जो गवर्नमेंट के प्रति की तरफ आ रहा है उसको मोड़ करके आप उसको राष्ट्र का मुद्दा बनाते हैं। द क्रिटिसिज्म सरकार का देश का क्रिटिसिज्म नहीं, वो सरकार का क्रिटिसिज्म, और सरकार में और देश में अंतर होता है। और देखिए राष्ट्र मुद्दा है क्योंकि शिक्षा की बात की जा रही है, जो परीक्षाएं हैं वो लीक हो रही है। और हम आपको पहले दिखा दें, देखिए नेहा भी तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी, जो दानिश है वो भी यहाँ पर हैं, तमाम छात्र यहाँ पर लेटे और इनकी हालत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5वां दिन जब भूख हड़ताल का है तो उनकी सेहत पर कितना फर्क पड़ा है। क्या नाम है आपका सर? ऋषिकेश नाम है। ऋषि जी, आप भी भूख हड़ताल पर हैं? हाँ जी, आज डे 5 है। पहले सेहत आपकी कैसी है? चेहरा पूरी तरीके से मुरझाया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इतने चैलेंज और बावजूद इसकी आपकी लड़ाई जारी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी हम लोग का डे 5 है और अभी मतलब वेट कर रहे हैं कुछ हो जाए, कुछ उम्मीद है कि कुछ हो जाए, बस वही है, उसी उम्मीद पे टिके हुए हैं। क्या उम्मीद है सरकार से? कि कोई रेस्पॉन्स आएगा, कुछ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर किसी भी तरह का रेस्पॉन्स का ही पहले तो वेट कर रहे हैं हम लोग। अभी तक तो किसी भी तरह का रेस्पॉन्स आया नहीं है। हम लोग का तो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और जो ये पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक तरह का सुधार लाने का पहला स्टेप वो है। आप सुधार की बात कर रहे हैं लेकिन बीजेपी अध्यक्ष आप लोगों को वायरस कह रहे हैं। आपको सुधारने की बात वो कर रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता आप लोगों के लिए काफी हैं। हाँ, वो तो मतलब इट्स नॉट सरप्राइजिंग एनीमोर। लाइक अभी तो सरप्राइजिंग लगता नहीं इस तरह के बयान से। वो तो उन लोगों का वही मानसिकता है। अभी पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला हो कि वो एक फ्रेजाइल ईगो उन लोगों का कहता है। उन लोगों का जो ये इनसेंसिटिविटी है कि किसी भी चीज़ को ना सुनने का, किसी भी जनता का ना सुनने का, पता नहीं वो किसका सुनते हैं, पूंजीपतियों का सुनते हैं, कैपिटलिस्ट का सुनते हैं। तो ये वही उन लोगों का मानसिकता ही है। अभी देखिए मैं एक और चीज दिखा दूं, ये पंखे भी अभी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग बिना किसी सुविधा के यहाँ पर बैठे हुए थे। पंखा लगा हुआ रहता है। पंखा दूसरे दिन से यहाँ पर लगा हुआ रहता है। सुबह के कुछ घंटों के लिए बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा चालू हो जाते हैं। ऐसा बात नहीं है। हाँ। एक सरकार जो संघर्ष अपना गिनवाती है, पीएम मोदी अपने संघर्ष की बात करते हैं, एक संघर्ष आपका है जो आज देश सीख रहा है। क्या बड़ा फर्क जो आप बताना चाहेंगे? अभी तो जैसे संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग का, मैं भी पीएचडी स्टूडेंट हूँ, सब कुछ ही हम लोग का दाव पे लगा हुआ है। हम लोग का भी एजुकेशन जो भी चीज़ें है दाव पे लगा हुआ है। हम लोग की जिंदगी दाव पे लगे हुए हैं। तो हम भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, कुछ सुधार लाने की, कुछ बदलाव लाने की। दिखाइए कि कैसे दानिश की जो हालत है वो कितनी 5 दिन में कितने बदलाव हैं, उनकी सेहत पर भी पूरी तरीके से फर्क पड़ा है। लेकिन ये सरकार है जो सुध नहीं ले रही। और देखिए धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से इस पोस्टर में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसी ही पूरी सरकार इस पूरे मामले पर सोई हुई है। आंख नाक बंद है, किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। प्रतिक्रिया आती है तो फिर वो विपरीत आती है, खिलाफ में आती है। और देखिए ये संघर्ष जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। अंजलि हमारे साथ है, अंजलि से बात करते हैं, प्रमुख चेहरा इस आंदोलन का। अंजलि, अनशन पर आप लोग बैठे हुए हैं, 5वां दिन है। सबसे पहले तो ये बताइए कि यही जो रास्ता आपने चुना है बेहद कठिन है, क्यों चुनना पड़ा? मजबूर क्या सरकार ने आपको इतना कर दिया है कि अब भूख हड़ताल जरूरी है?
बिल्कुल। और हमारे आइसा के 6 साथी भूख हड़ताल पर हैं। देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और DU अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ये वो यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिन्होंने देश में लगातार ये मिसाइल कायम करी कि देश के अलग अलग तबके, अलग अलग समाज से आ रहे स्टूडेंट्स को समता से, समानता से बेहतर शिक्षा देनी होगी। और इसलिए भी वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि आज ये माफिया राज के खिलाफ, आज ये धांधलेबाजी के मॉडल के खिलाफ वो लड़े। और बिल्कुल किसी भी न्याय संगत लोकतांत्रिक देश में भूख हड़ताल आखिरी पड़ाव होता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गए, लगातार ज्ञापन दिए, हम धर्मेंद्र प्रधान से मिलने की लगातार कोशिश में रहे। हम जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जाते हैं 20 दिन पहले हमें मार कर, पीट कर, डिटेन कर कंजावला भेज दिया जाता है। लगातार आप इस देश में देखिए कि कहीं महाराष्ट्र से लेकर पुणे, कलकत्ता, बम्बई, यूपी, राजस्थान, बिहार, जगह जगह पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। और सवाल बस एक है कि आप 10 लाख 20 लाख में जो हमारा भविष्य नीलाम कर दे रहे हैं, लगातार आपने इस चीज को सुनिश्चित किया कि जिसके जेब में पैसा होगा उसी को शिक्षा मिलेगी, उसी को नौकरी मिलेगी। तो आज उस आंदोलन को हम लड़ते हुए यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि शिक्षा सबको मिलेगी, नौकरी सबको मिलेगी, और नहीं मिलेगी तो इस देश में अपने अकड़ में और घमंड में जो चूर लोग सत्ता पर काबिज हैं, उनकी जाने की बारी आ गई है। आप लोग अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार का रवैया है, जो बयानबाजी उस ओर से आ रही है, वो क्या दर्शा रही है? क्या सत्ता इतनी अहंकारी हो चुकी है कि अब छात्र युवाओं के मुद्दों को लेकर भी आंखें मूंद ली है? बिल्कुल अहंकारी है, गैर संवेदनशील है। और क्योंकि सत्ता में लोगों की जो बैठे हैं उनकी एक विचारधारा है। 10 से 12 सालों में आप देखिए लगातार किसान त्रस्त हैं, महिलाएं त्रस्त हैं, देश का मजदूर आज जेलों में सड़ रहा है। मानेसर, नोएडा में इन्होंने जिस तरह का दमन ठाया केवल उन मजदूरों पर जो बस ये कह रहे थे कि यूनियनाइज होने का अधिकार देना होगा, श्रम कोड वापस लेना होगा। इस देश में जब आप बृजभूषण से लेकर कुलदीप सेंगर से लेकर प्रज्वल रवन्ना से लेकर तमाम ऐसे मॉडल कायम करते हैं, तो आप महिलाओं को कहते हैं कि आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, उन गुंडों को, रेपिस्टों को हम संरक्षण देंगे। कोई परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर को जब आप मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो आप कहते हैं कि दंगइयों को हम जगह देंगे। तो इस देश में कहीं बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा, 300 लोग मर जाएंगे, रेल मंत्री मुंह नहीं खोलेगा। LPG का क्राइसिस हो जाएगा, देश की एक बड़ी आवाम, चाहे वो मजदूरों की संख्या हो, छात्र, नौजवान हो, घर लौटने को मजबूर होंगे, लेकिन देश का वित्त मंत्री, गृह मंत्री चुप्पी साधे रहेगा। तो देश में लगातार भाजपा RSS को ये इम्प्यूनिटी और ये संरक्षण फील होता रहा कि हम कुछ भी करेंगे लेकिन जनता हमसे सवाल नहीं पूछेगी। तो आज इस अहंकार को तोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है, इसीलिए हमको दहशतगर्दों की B टीम बता दी जाती है। फर्क पड़ रहा है इसलिए नितिन नवीन को ये कहना पड़ता है कि ये वायरसेस हैं और इनका इलाज भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। फर्क पड़ रहा है इसलिए अपने चाटुकार गोदी मीडिया को ये कहा जाता है कि पहले तो कवर मत करो, देश में इतना व्यापक जन आंदोलन हो रहा है। दूसरी चीज, अगर गोदी मीडिया के पत्रकार आएंगे भी तो यहाँ पर ये दिखाएंगे कि मुट्ठी भर लोग हैं। इतनी बड़ी जनसैलाब को जब आप मुट्ठी भर लोग कहते हैं तो हम समझते हैं हमारी आंदोलन की पहली जीत वहीं हो गई, आपके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप वायरस हैं सरकार की नजर में, जब बीजेपी सत्ता जो इस वक्त पार्टी सरकार में है, ये वायरस किसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है? यही उन्हीं को जानने की बात है। ये वायरस उन्हीं की कुर्सी के पीछे है और वो लोग डरे जो लोग लगातार, जिन्होंने 13,000 लोगों की संस्थागत हत्या की, 37 दिनों में हमारे 22 साथी के सपनों को रौंदा, उनकी जिंदगियां खा गई ये सरकार। तो ये सरकार को ही डरने की जरूरत है, क्योंकि जिस जनता ने सिंहासन पर बैठाया वो जनता उस सिंहासन से उखाड़कर फेंक भी सकती है। एक सवाल जो मुझे लगता है कि भावनाओं से जुड़ जाएगा आपकी, आप लोग बैठे हैं, धूप है, गर्मी, बरसात, हर तरीके की चुनौतियां आपके सामने हैं। जब अब आपके सामने चुनौती आ रही है तब आपके मन में क्या चल रहा है? ये जो पीड़ा है इसे कैसे बयां करना चाहिए? बिल्कुल, ये कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर शामिल है, आप ये समझिए कि यहाँ पर देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर 6 लोग भूख हड़ताल पर हैं, उधर 13 लोग हैं जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरला, वहाँ से आकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक बड़ी आबादी है पेरेंट्स की, जो दफ्तर से घर जाने की जगह जंतर मंतर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है इस हिस्टोरिक लड़ाई में ये ज़रूरी है कि उनके आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वो आज ये दर्ज करें कि वो लड़ रहे थे। तो ऑफकोर्स हम लोग बहुत परेशान हैं। कोई भी देश में जब सारी चीजें सही चल रही हो तो लोगों को सड़कों को अपना बिस्तर बना के सोने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का सुख सुविधा संसाधन नहीं है। हर जटिलताओं को झेलते हुए हम लोग टिके हुए हैं। आपको दिखेगा कल यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हुई, सब गीला हो गया।
जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए ऊपर से पानी टपक रहा है, यहीं पे सब लोगों ने मदद की, टेंट पकड़ के खड़े रहे, आसपास पूरा बिस्तर सब कुछ दरी वरी सब भीग गया, लोग फिर भी फुटपाथ पे सोए हैं क्योंकि उनको पता है अगर हम आज यहाँ पे नहीं डटे रहे तो हमारा आने वाला भविष्य खत्म है, हम लोग मजबूर है लड़ने के लिए। तो भावनाएं तो यही है कि हम परेशान हैं, जटिलताओं से लड़ रहे हैं, लेकिन हम बहुत गुस्से में हैं क्योंकि 10 सालों में इस सरकार ने लिटरली हमको लीगल रूप से नई शिक्षा नीति के हवाले, देश में 1 लाख से ज्यादा स्कूलों को बंद करने के हवाले लगातार इस बात को कहा कि गरीब मजदूर की औलाद हो, किसान परिवार से आते हो, महिलाएं हो, पछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, तो भूल जाओ बेहतर भविष्य होगा। तो यहाँ पर तमाम लोग इस एकजुटता में आए हैं कि इन तमाम लोगों की साझा लड़ाई है और इस सरकार को भाजपा आरएसएस से देश से हम खदेड़ के ही दम लेंगे। भविष्य की बात है, एक तरफ सरकार का दावा है, सरकार देश के भविष्य की बात कर रही है, 2047 के सपने दिखा रही है, लेकिन फिलहाल 2026 की तस्वीर ये है कि देश का छात्र युवा अनशन पर बैठा है, भूख हड़ताल कर रहा है सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए। उस और भी चलते हैं, वहाँ भी कुछ छात्र अनशन पर बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। जब तक कुर्सी छूटेगी नहीं, हड़ताल टूटेगी नहीं, यहाँ भी कुछ लोग हड़ताल पर बैठे हैं और यहाँ पर उनका जो डेली रूटीन चेकअप इस वक्त चल रहा है हड़ताल के दौरान का, वो भी यहाँ पर टीम डॉक्टर्स की पहुँची हुई है। अनिश्चितकालीन ये पूरा आमरण अनशन चल रहा है और ऐसे में तमाम वो लोग यहाँ मौजूद हैं जो खोखले सिस्टम को जगाने के लिए और ठीक करने के लिए बैठे हैं। आप लोगों में से कौन कौन अनशन पर बैठा है? मैम ये जितने भी आपके पीछे नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे मेरे साथ अनशन पे हैं। आप भी? क्या नाम है आपका? जी स्वतंत्र नाम है मेरा। स्वतंत्र। क्या आपको लगता है कि जो शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा व्यवस्था है, वो स्वतंत्र है और सुचारू रूप से चल रही है? शिक्षा व्यवस्था स्वतंत्र तो छोड़ दीजिए, शिक्षा व्यवस्था एकदम ख़त्म करने पे लोग लगे हुए हैं। स्कूलें बंद की जा रही हैं, व्यवस्थित करने की जगह बंद की जा रहे हैं, स्कूलों तक रोड नहीं पहुंच पा रही है, बच्चे स्कूलों से कम हो रहे हैं, इतने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, जागरूकता कम हो रही है, इतनी धांधलियां हो रही हैं, इतने बच्चे मर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं मर रहे हैं, देश विश्व गुरु बना रहे हैं ये, लेकिन आपके इंटरनेशनल रैंकिंग में आपके अंडर 100 में आपके एक भी IITs नहीं आते। IIT दिल्ली आपका 124वें रैंक पे आता है, IIT मुंबई आपके 136वें या 148वें रैंक पे आता है। तब भी दावा ये है कि देश में अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल तो आप देख लीजिए, अमृतकाल ये है, अमृतकाल तो हमारे लिए 5 दिन से हमने एक भी अन्न का दाना नहीं लिया है। ऐसा अमृतकाल पूरे देश को मुझे लगता है करना चाहिए। ये ऐसे अमृतकाल एक बार करे तो पूरा देश में दोबारा स्वर्ग भी आ जाएगा। लेकिन क्या इस काल हो अगर देश में, जिस देश का ऐसा दुर्भाग्य हो कि इस तरह का अमृतकाल हो, तो ऐसा अमृतकाल हमें नहीं चाहिए कि हम बच्चे यहाँ पे आज 5वां दिन है हम भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और निर्लज्जता की एक हद होती है जिसको पार कर रहा है ये प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन उनसे ना तो अकाउंटेबिलिटी ली गई अभी तक और ना कोई ऐसा शब्द उनके पार्टी पूरा समूह उनका बोल पाया जिनसे हम लोग संतुष्ट होते। तो ऐसा अमृतकाल तो नहीं चाहिए जो मुंह से बोलता है, ऐसा अमृतकाल नहीं चाहिए कि उसके ऊपर जो खुद बोला था कि हम आपको 15-15 लाख रुपए देंगे, आज हमें 15,000 रुपये के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ बच्चे हैं जो 15,000 का नौकरी मिल जाएगा वो इंगेज हो जाएगा, कुछ बच्चे हैं जिनको कुछ ना कुछ अगर सहानुभूति मिलेगा सरकार से तो वो पढ़ेगा, वो भी बच्चे तो हैं यहाँ पे। ये लड़का बीटेक कर रहा है, मैं MBA कर रहा हूँ, MBA अपने दम पे कर रहा हूँ, उसके दम पे नहीं कर रहा हूँ, ये बीटेक कर रहा है तो अपने दम पे कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अपनी सेहत को दांव पर लगाकर आप क्या सोए हुए सिस्टम को जगा पाएंगे? ये हमारे भगत सिंह ने कहा था हमें कि ठीक है जब सिस्टम सो जाती है तो उसको जगाने के लिए हमें क्रांति करना चाहिए। उन्होंने एक शब्द कहा था, बहुत अच्छा शब्द कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये कातिल जो है धर्मेंद्र प्रधान और उसका सहभागी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जिन्होंने उसको नियुक्त किया है वो भी है। तो हम उनको कह देना चाहते हैं कि हम अभी अब सरफरोशी का तमन्ना लेके बैठे हैं, या तो हम मरेंगे या उसको उतारेंगे। हम मरेंगे तब भी उतरेगा, हम नहीं मरेंगे तब भी उसको उतरना पड़ेगा। इतनी छोटी सी बात वो समझ नहीं पा रहा है। तो अब हमारे मन में ये बात है, इसी बात को लेके हम लोग अब ज़्यादा बोलेंगे नहीं, 5वें दिन में हैं।
किसी बात को लेकर हम बैठे हुए हैं जी। पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी है, हाथ काले पड़ने लगे हैं पूरे, और अब तो सुबह से चक्कर आ रहा है, एक बार गिर भी चुके हैं हम लोग, मतलब मैं गिर चुका हूँ। और ये आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य है आदित्य, आप भी 5 दिन से हड़ताल पर हैं। जी। सेहत कैसी है आपकी अभी? सेहत तो भी खराब है, पेट में दर्द है काफ़ी ज़्यादा। भूख हड़ताल का रास्ता क्यों चुना? अभी तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट से हमारे इनको समझ में नहीं आए, तो हम इसलिए ये भूख हड़ताल का रास्ता चुने। अभी तक इनको सुनाई नहीं दे रहा था, तो अब सुनाई देगा, इसीलिए हम बैठ गए। क्योंकि आप 25 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को एजुकेशन मिनिस्टर की गद्दी पे बैठने का कोई हक नहीं। क्या लगता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में देश का युवा, जिनकी बात पीएम मोदी लगातार करते हैं, वो भूख हड़ताल पर हैं, तो ये सोई हुई सरकार जागेगी, सुध लेगी? जी, क्योंकि देखिए कोई बड़ा काम होने के लिए छोटी छोटी शुरुआत की जाती है। शुरुआत हमने कर दी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आप में से कुछ लोगों की तबीयत भी इस वक्त खराब हो रही होगी भूख हड़ताल की वजह से। जी, मेरी भी खराब हो रही है। 47 शुगर है, 47। और इतनी तपती धूप है, गर्मी है, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? किसने आपको मजबूर किया कि आप इतनी 45-50 डिग्री के आसपास तापमान हो, बरसात हो और आप बैठे? नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान इसके जिम्मेदार हैं। अगर हमारे 9 लोगों को अगर इसमें कुछ हुआ, अगर कोई भी गया, तो इसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान होंगे। लगातार यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है और चेकअप हो रहा है उन तमाम लोगों का जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमाद खान। मैम, फिलहाल तो अभी मेडिकल चल रहा है, और कहने की बात तो यही है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा गई है ना कि देश के युवा को आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा। ये देश, ये बीपी चेक किया जा रहा है उनका, और ये रेगुलर बेस पर या मेडिकल टीम आती है और उनका चेकअप करती है। लेकिन सवाल ये है कि देश का युवा आखिर अपनी सेहत को दांव पर लगाकर इस सोए हुए सिस्टम को जगाने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार की संवेदनाएं, सरकार का आश्वासन, सरकार की जवाबदेही कहाँ है? सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आकर अभी तक मौजूद क्यों नहीं दिखाई दे रहा? अभी तक कोई बयान ऐसा आया सरकार की ओर से जिससे लगे कि आपको कि हाँ, आपकी लड़ाई आगे बढ़ रही है? मैम, सरकार की साइड से तो बयान आया है कि ये हम दहशतगर्दों की बी टीम है, तो हम मान रहे हैं हम दहशतगर्दों की बी टीम और देश में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं भूखा बैठ के, और दहशतगर्दों की ए टीम से लड़ाई कर रहे हैं। अब जब तक ये दहशतगर्दों की ए टीम से कुर्सी नहीं छीन जाती ना, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो 2 दिन बाद हम पानी भी त्याग देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब तक रही तब तक यहाँ से हड़ताल खत्म नहीं होगी, तब तक प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर देश का युवा डटा रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि ये लड़ाई है देश के युवा छात्रों के भविष्य की, जवाबदेही की, सरकार की जिम्मेदारी याद दिलाने की। और ऐसे में जब प्रदर्शन को 13वां दिन है और सरकार की ओर से अभी भी कोई सुध लेती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो तब भूख हड़ताल पर तमाम लोग बैठे हैं। 5वां दिन भूख हड़ताल का, और सवाल वही कि लोकतांत्रिक देश में स्थिति इतनी ज़्यादा खराब कि अब सरकार को जगाने के लिए देश के युवाओं को अपनी सेहत दांव पर लगानी पड़े। इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि क्या सोचते हैं आप इस आंदोलन को लेकर। फिलहाल के लिए इतने ही।